बाबा साहब ने जीते जी अशोका हाल में भगवान बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा स्थापित करवाई थी, जहाँ देश की संसद चलती है। वे महाराजा अशोक का धम्मचक्र लेकर के आए। बाबा साहब के प्रयास से देश का जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, जो महाराज मौर्य वंश का जो प्रतीक हुआ होता था, मौर्यों का जो प्रतीक था, मोर को उन्होंने राष्ट्रीय पक्षी घोषित करवाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने पीपल को राष्ट्रीय वृक्ष घोषित करवाया। इस तरह से बहुत कुछ चीजें बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में बताई थी। अगर संविधान की मूलभूत जो सिद्धांत है अगर वो लागू हो जाए तो देश में अपने आप बढ़ने लगे। तो आज जो बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, जो महाराजा अशोक के मानने वाले लोग हैं, या अन्य जो हमारे महापुरुष हैं, महाराजा अशोक से लेकर लड़ई सिंह यादव तक, जिन लोगों ने इस देश में समता और मानवता की लड़ाई लड़ी है, अगर वो सारे लोग एक साथ आ जाए, उनके अनुयायी एक साथ आ जाए और एक साथ आकर के अगर वह भगवान बुद्ध की धर्म को, की विचारधारा को आगे बढ़ाने लगे, तो न केवल परिवार खुश होंगे, समाज खुश होंगे, सुखी होंगे, बल्कि राष्ट्र बहुत उन्नति कर जाएगा। तो आज जब देश में जातिवाद बहुत चरम सीमा पे है, जब देश में सांप्रदायिकता बहुत चरम सीमा पे है, जब देश में चारों तरफ अशांति अशांति हो, जब देश में चोरी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे हो, जब देश में आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद महिलाओं को सुरक्षा का अधिकार नहीं मिल पा रहा है और उनके साथ रोज हमारी घटनाएं घट रही हैं, जब देश में सच नहीं बोला जा रहा है, झूठ बोल रहे हैं, बहुत सारे लोगों से हमारी बात होती है, जब लोग तहसील की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के प्रति लोग हम लोगों से बोलते हैं तो समान आदमी को सभी सरकारी लोगों तो सरकारी लोगों को जब समाज में नशा, तो ऐसे समय में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की जरूरत आवश्यकता और बढ़ जाती है। भगवान बुद्ध और प्रसादित हो जाते हैं। आज के 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध जितने प्रसादित थे, इसमें भगवान बुद्ध और ज्यादा प्रसादित हो गए। अगर भगवान बुद्ध का धर्म नहीं आएगा, भगवान बुद्ध की विचारधारा जनता तक नहीं पहुंचेगी, तो भारत की मानवता पुनः आप सोचिए कि कुछ क्षण के लिए आपको कितनी प्रसन्नता हो रही विशाल भिक्खु संघ को देख करके। जब महाराजा अशोक का शासन रहा और ये देश का साहेबधारी भिक्खुओं से भरा पड़ा था, हर जगह बुद्ध विहार होते थे, हर जगह भिक्खु होते थे, हर जगह उपासक उपासिकाएं होते थे, सर्वत्र शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास होता था, ध्यान साधना होता था। तो आप कल्पना करिए कि कितना सुंदर भारत रहा। और बाबा साहब अम्बेडकर उसी भारत की कल्पना कर रहे थे और उसी भारत की कल्पना को साकार करने के लिए उन्होंने नागपुर की पावन धरती पर धम्म दीक्षा ग्रहण किया। जब बाबा साहब ने दीक्षा लिया तो उस समय उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा मानता हूं कि आज मैं पुनर्जन्म ले रहा हूं।
बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज ऐसा लगता है कि मैं नरक से बाहर आ गया हूँ। बाबा साहब धम्म दीक्षा के लेने के लगभग 3 महीने बाद हमारे बीच से चले गए। अगर बाबा साहब कुछ साल रह गए होते तो यह देश बौद्धमय बन गया होता। हालांकि उसके पहले उन्होंने कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से बहुत कुछ कर दिया। उस संविधान को जमीन पर उतारना था। अगर बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया संविधान जमीन पर उतर गया होता तो ये बौद्ध राष्ट्र बन गया होता, बौद्ध देश बन गया होता। उस संविधान की जब रचना हो रही थी, भारत के संविधान की, तो आप जानते हैं इसमें आवाज क्यों आ रही है? हेलो, जब भारत के, आपके मोबाइल की वजह से हो रही लग रहा है, आपके मोबाइल की वजह से हो रही है। मैं सबसे पहले सभी को नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। ये हमारी दूसरी बार है जो धम्मचारिका हमारे परसदेपुर में हो रही है। इसके पहले हमारे यहाँ 15 भंते आए हुए थे जो महाराष्ट्र से हो चल के आए थे, लेकिन ये दोबारा है जो भगवान बुद्ध के स्थान से, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था, वहाँ से चल करके हमारे कम से कम 80 भंते आए हुए हैं, जिनका हम डॉक्टर राधेश्याम स्वयं बोल रहा हूँ, प्लस हमारी जो समस्त टीम है, सब मिल करके, गांव देश के लोग मिल करके हम लोगों ने भंते जी का धम्मचारिका में स्वागत किया। जो हम लोगों से हुआ, भोजन दान कराया गया और गांव का पूरे नगर का भ्रमण कराया गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और समस्त हमारी टीम को भी अच्छा लगा। हमारी पूरी समस्त टीम इसके लिए कृतज्ञ है कि आने वाले समय में कभी भी जिस तरह का भी कार्यक्रम होगा, हम लोग तन मन धन से पूरा का पूरा सहयोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि धर्म का प्रचार और तेज़ी के साथ हो। और बताइए। तो सर, अब यहाँ से धम्मचारिका कहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे? ये सर यहाँ से अब हम नगर से भंते जी को यहाँ से विदा करने के लिए धम्मचारिका के माध्यम से जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, ये पंडितपुरवा रोड होते हुए, अटावा होते हुए वीरगंज खेतौंधन, जहाँ पर मदनपुर में सम्यक बुद्ध विहार बना हुआ है, श्रावण बुद्ध विहार बना हुआ है, वहीं पर इनका रात विश्राम है और उपदेशना भी कार्यक्रम होगा वहाँ पर। तो कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही चाहूँगा कि हमारे सभी बहुजन साथी कोशिश ये करें कि धम्म का प्रचार हो और भगवान बुद्ध का चर्चा का विषय बने। जैसे हमारा 75 देश, हमारे पूरे विश्व में भगवान बुद्ध का चर्चा हो रहा है, हमारे भारत में भी जहाँ से उदय हुआ है बुद्ध का, वहाँ पर चर्चा इतना ज़्यादा हो जाए कि जिसको हम लोग ज़मीन पर कार्य करना और हमारे अंदर से डरपन हट जाए, हम स्वर्ग नर्क से निकल के बाहर आकर के समाज को बाहर लाएं, जिससे वो गरीबी को निराकार हो। क्योंकि हम लोग गरीबी के चक्कर में पड़ करके गरीब ही बने रह गए हैं, इसलिए गरीबी को भगाना है तो उसका भी इलाज करना है। उस इलाज के लिए हमको जब तक भगवान बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के रास्ते पर हम लोग चलेंगे नहीं, तब तक हमारा आपका कल्याण होने वाला देश में नहीं है। तो सर, मिशन में आप कब से आए, कैसे आए? सर, ये हमारा लगभग 20 साल हो गया हमको। माननीय हमारे डॉक्टर जगदीश कमल जी हैं, जिनके माध्यम से हम थोड़ा आज के 20 साल पहले मुझे थोड़ा सा जानकारी हुई थी। धीरे धीरे फिर मैं शिक्षा की तरफ गया, शिक्षा के साथ मैं जिले स्तर पर पहुंचा, जहां पर जाने के बाद वहां पर तमाम प्रकार की टीमें मिली, जिससे हम जागृत हमारे अंदर पैदा हुई और उसको ही देखते हुए हम यहां तक पहुंचे हैं। जो कि आज 10 साल से हम धम्म की यात्रा या धम्म का कार्यक्रम कहीं भी होता है, हम लोग पहुंचते हैं। और हमारे माननीय जो हमारे सबसे ज़्यादा संस्कार का सिस्टम सीखा हूँ, वो है प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ में, जिसके माध्यम से सम्यक संबुद्ध बुद्ध विहार बना हुआ है, सुक्तानंद बुद्ध विहार, जिसके माध्यम से हम लोगों को जानकारी हुई। वहाँ के माननीय राकेश प्रवक्ता जी हैं, जिनके माध्यम से राकेश कनौजिया जी, जिनके माध्यम से हम लोग
आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हम लोग जिस प्रकार का संस्कार होता है वो हम लोग कर रहे हैं। प्लस हमारे ज़िले के जो माननीय भंते कमलशील भंते जी हैं, जिनके आदेशानुसार जो भी कार्यक्रम होता है हम लोग उसको सुचारू रूप से करने का प्रयास करते हैं। उस कार्यक्रम में चलना और आगे बढ़ने का सोच बना के चल रहे हैं हम लोग। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे विशेष? समाज को हम संदेशा देना चाहते हैं कि समाज अंधभक्त से निकले, पाखंडवाद से निकले। जब तक हम लोग मन्नत मनौती से दूर नहीं भागेंगे, जब तक हम लोग अमीर नहीं बनेंगे, जब तक हम लोग अपनी बुद्धि को नहीं खोल पाएंगे, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, तभी बढ़ पाएंगे जब हम लोग पाखंडवाद का पैसा उठा करके हम अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर लगाएंगे। यही मेरी कामना है और यही हम सभी से संदेश देना चाहते हैं कि आप सभी लोग आगे बढ़िए। और शिक्षा और संस्कार, लोग कहते हैं कि शिक्षा ही सब कुछ है, मैं कहता हूँ शिक्षा के साथ संस्कार बहुत ज़रूरी है। जब तक संस्कार हम भगवान बुद्ध के नहीं जानेंगे या हम संस्कार अच्छे गुणों को नहीं जानेंगे, तब तक हमारा आपका विकास नहीं होने वाला। बहुत हमारे पास डिग्री भी हो जाए, अगर हम नशा करने लगे तो हमारी सब डिग्री फेल हो गई। इसलिए हमें शिक्षा के साथ संस्कार भी अच्छे होने चाहिए, तभी हम समाज का उद्धार कर पाएंगे और हमारा भी उद्धार होगा इसी के साथ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।